नमस्कार। आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक राजनयिक के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत और यूएई के बीच हाल ही में हुए ये रणनीतिक समझौते किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा केवल 2.5 घंटे की थी। जी हाँ, सिर्फ 2.5 घंटे। लेकिन इतने कम समय में ही जिन कूटनीतिक और आर्थिक स्तंभों की नींव रखी गई है ना, वो आने वाले दशकों में वैश्विक बाजार की स्थिरता तय करने वाले हैं। तो इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कूटनीति का एक नया युग। दूसरा, वैश्विक ऊर्जा संपत्तियों को सुरक्षित करना। तीसरा, वित्तीय और तकनीकी निवेश। चौथा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा। और पांचवा, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले विषय पर आते हैं, कूटनीति का एक नया युग। जैसा कि हमने पहले कहा, ये दौरा सिर्फ 2.5 घंटे का था, लेकिन पश्चिम एशिया में जो भारी भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, उसके बीच इस छोटी सी मुलाकात ने एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर दिया है जो हर तरह के वैश्विक दबावों को झेलने के लिए काफी है। और इस कूटनीतिक विश्वास का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री का विमान यूएई के आसमान में पहुंचा तो उसे यूएई वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। ये सम्मान का एक बेहद दुर्लभ और असाधारण संकेत है। यूएई के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया ये अभूतपूर्व स्वागत सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये उस गहरे रणनीतिक विश्वास को साफ साफ दिखाता है जिस पर यह पूरा रिश्ता टिका है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, वैश्विक ऊर्जा संपत्तियों को सुरक्षित करना। खैर, इन समझौतों की असल जरूरत को समझने के लिए जरा हाल के दिनों को याद कीजिए, जब कुछ देशों में ईंधन की कीमतों में 40 से 48% तक का भारी उछाल देखा गया था। इतनी बड़ी स्पाइक! ऐसे गंभीर वैश्विक झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सच में बहुत अहम हो जाती है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 3 करोड़ यानी 30 मिलियन। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसे हम एडनोक कहते हैं, उसने भारत में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करने का एक ऐतिहासिक कमिटमेंट किया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इस ऊर्जा साझेदारी की रफ्तार इतनी तेज है, ये आप 2017 और 2026 के लक्ष्यों की तुलना करके समझ सकते हैं। 2017 के फ्रेमवर्क में कच्चे तेल के भंडारण का लक्ष्य 6 मिलियन बैरल से भी कम था, और अब 2026 के समझौते में ये आंकड़ा सीधे 30 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है। ये गजब की तेजी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को लेकर दोनों देशों की दूरदर्शिता को प्रमाणित करती है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा तेल रखा कहाँ जाएगा? इसका जवाब है अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के बहुत नीचे बनी विशाल भंडारण सुविधाएं होती हैं, जो सीमाओं से काफी दूर, जैसे कि विशाखापट्टनम में स्थित हैं। इन्हें मिसाइलों या सतह के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। इसे आप देश की ऊर्जा संपत्तियों के लिए एक विशाल राष्ट्रीय बीमा पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं, जो किसी भी भू राजनीतिक तूफान में हमें सुरक्षित रखेगी। और बात सिर्फ कच्ची तेल पर ही खत्म नहीं होती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के बीच प्राकृतिक गैस भंडार और दीर्घकालिक LPG आपूर्ति के लिए भी समझौते हुए हैं। यहाँ सबसे काम की बात है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधता। ये पक्का करता है कि वैश्विक सप्लाई चेन में चाहे कितने भी झटके आएं, उपभोक्ताओं के लिए ईंधन हमेशा उपलब्ध रहे। ऊर्जा के बाद चलिए अब अर्थशास्त्र और अपने तीसरे विषय की ओर रुख करते हैं, वित्तीय और तकनीकी निवेश। जब किसी देश में इस तरह की पूंजी आती है तो वह वहां के सिस्टम को कितनी मजबूती देती है, ये देखना सच में दिलचस्प है। आइए इस 5 अरब डॉलर के भारी भरकम निवेश को थोड़ा डिकोड करते हैं। एमिरेट्स NBD बैंक भारत के RBL बैंक में, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी समन कैपिटल में निवेश कर रही है। ये विशाल पूंजी एक वित्तीय लंगर यानी एंकर की तरह काम करती है, जो आज के अस्थिर वैश्विक माहौल में हमारे बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को गजब की स्थिरता देती है। निवेश के बाद अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की, और यहाँ ये नंबर बहुत खास है, 8। ये कोई मामूली अंक नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए और बेहद शक्तिशाली बेंचमार्क का प्रतीक है। दरअसल भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 8 एक्साफ्लॉप, इसका मतलब है 1 सेकेंड में 1 अरब गणनाएं।
यानी बिलियन बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। ये अकल्पनीय स्पीड इस पूरे क्षेत्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षमताओं को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी, बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह। चलिए अब अपने चौथे स्तंभ की बात करते हैं, रक्षा और समुद्री सुरक्षा। देखिए, सुरक्षित समुद्री व्यापार आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यही तो हमारे वैश्विक व्यापार की असली भौतिक रीढ़ है। और इस व्यापार को और भी बेहतर बनाने के लिए लाया गया है METRI वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जिसे भारतीयों और UAE बंदरगाहों के बीच व्यापार को बिना किसी रुकावट के बेहद तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे समझें जैसे कि ये इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एक एक्सप्रेस डिजिटल इजी पास लेन हो। ये पारंपरिक नौकरशाही की सारी अड़चनों को दरकिनार करके सप्लाई चेन की दक्षता को तेजी से बढ़ा देता है। इसी कड़ी में भारत के वाडिनार में एक नया शिप रिपेयर क्लस्टर बनाया गया है। ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दुबई के ड्राईडॉक्स वर्ल्ड की पार्टनरशिप का बेहतरीन नतीजा है। इसका मुख्य लक्ष्य समुद्री कौशल विकास के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। समुद्री लॉजिस्टिक्स, जहाज निर्माण और सुरक्षित संचालन के लिए ऐसे रिपेयर क्लस्टर्स सच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये नए रक्षा और समुद्री समझौते होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स की सुरक्षा कैसे करेंगे? इसका जवाब इस नई रणनीतिक रक्षा साझेदारी में ही छिपा है। इसे खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि दुनिया के इन बेहद संवेदनशील और जरूरी शिपिंग लेन से ऊर्जा और व्यापार की आवाजाही बिना किसी रुकावट के सुरक्षित रूप से चलती रहे। अब हम अपने अंतिम और पांचवें विषय पर आते हैं, दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन। हमने अब तक जिन भी अलग अलग समझौतों पर बात की है, आइए देखते हैं कि वे सब आपस में जुड़कर भविष्य को कैसे सुरक्षित बनाते हैं। अगर हम इन सब को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। भूमिगत रिजर्व हमें दुनिया में अचानक बढ़ने वाले ईंधन के दामों से बचाते हैं। $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती देता है। METRI कॉरिडोर समुद्री सप्लाई चेन को भविष्य के लिए तैयार करता है और रक्षा समझौते हमारे ऊर्जा मार्गों को पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। कुल मिलाकर ये सभी कदम भविष्य के ऊर्जा बाजार की स्थिरता की मजबूत गारंटी देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे दुनिया भर में भू-राजनीतिक दबाव बढ़ रहे हैं, क्या गहराई से जुड़ा हुआ ये बहुक्षेत्रीय मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन सकता है? कूटनीति अब सिर्फ बंद कमरों की बातचीत नहीं रह गई है, ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे धारदार हथियार बन चुकी है। आगे चलकर ये साझेदारी क्या नया रूप लेती है, ये देखना निस्संदेह बेहद दिलचस्प होगा।